तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। लगातार हमारा क्लास केमिस्ट्री का चले आ रहा है और उसी क्लास के ही सिलसिले में हम आपके बीच आज लेकर आए हैं केमिस्ट्री का ऐसा क्लास जो देखते ही आपको लगेगा मज़ेदार। ठीक, कल तक के क्लास में आपको हमने बता दिया था। ठीक, क्या बता दिया था जी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का विधि। ठीक है, हम निकाले थे कक्षा द्वारा 2, 8, 18, 32 वाला। फिर हमने निकाला था 1s2, 2s2, 2p6 वाला। फिर हमने निकाला था क्या? जीरो ग्रुप एंड अबाउ के नियम द्वारा। इस तरीके से हम अलग अलग ट्रिक आपके पास पेश कर चुके हैं। अब समझिएगा, जो आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम है संयोजकता। क्या बोला हमने? संयोजकता। समझिए ध्यान से, ये है संयोजकता। नाम से ही स्पष्ट है ना। संयोजकता का मतलब होता है संयोग बनाना। संयोग बनाना का मतलब होता है जोड़ी बनाना। और जोड़ी तभी बनेगा ना जब कोई चीज आकर जुड़ेगा या फिर वो वहां से उसके पास जाएगा। कहने का मतलब यह है कि या तो किसी भी चीज का, जैसे आपको जोड़ी बनाना है, ठीक, तो आप इधर से दे रहे हो किसी को सिग्नल, तो उधर से कोई ना कोई तो आपको भी देगा सिग्नल, तभी तो आपका भी क्या बनेगा? जोड़ी बनेगा। तभी तो आपका भी क्या बनेगा? संयोजकता बनेगा। सेम कहानी होता है आपके केमिस्ट्री में। नहीं समझे? समझ गए होंगे। समझिएगा, जैसे इधर ध्यान से देखिए, ए होता है आपका कक्षक। ए क्या है जी? नाभिक है। ठीक है, इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 1 और 2। बताइए इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18। ठीक, और इसके बाहरी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 32 इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा, यहां से 2 से 8 बनने में, इसे हम बोलते हैं कि जहां पे 8 बनता है, 8 एक कक्षक में आ जाए तो उसे हम क्या बोल रहे थे? ऑक्टेल रूल या फिर अष्टक नियम। ठीक, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जैसे तीसरी कक्षा में जाएगा तो अगर 18 नहीं भी हो रहा है तो भी, अगर 8 अगर हो जाता है तो भी एक कक्षक क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, अर्थात अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता। लेकिन कहीं अगर हम बाहरी कक्षक की बात करें, ठीक है, तो इस बाहरी कक्षक में 1 2 3 4 ऐसे एक्स्ट्रा जो बचेगा, जो इलेक्ट्रॉन, उसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट क्या चीज? संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे उसे? ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। समझिएगा कि जैसे यहां से एक कंप्लीट कर लिया, यहां पे 2 या 3 को, जितने जिसके पास बचेगा अष्टक पूर्ण करने के बाद सबको बाहरी कक्षक की ओर दे देगा, क्योंकि बाहरी कक्षक का ऊर्जा क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? बाहरी कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होता है, इसलिए किसके पास दे देते हैं? इसके पास। और याद रखिएगा, इसके पास इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो है रिएक्शन करके किसी के साथ क्या बना सके? संयोजकता बना सके, जोड़ा बना सके, किसी के साथ रिएक्शन कर सके। जो अगर डोनेट करेगा या जो अगर एक्सेप्ट करेगा वही जो है क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। मानव समाज में भी देखिए ना आप लोग, जो इधर उधर लगे रहता है वही किसी किसी को सेटिंग कर लेता है। समझ में? और जो एकदम पूरी तरह से अक्रिय गैस रहता है वो चुपचाप जो है उसका जिंदगी भर कुछ नहीं होता। गलत बोल रहा हूं? जो इधर उधर नहीं देखेगा, ठीक है, लपर झपर नहीं करेगा, वो संयोजकता नहीं बना सकता। संयोजकता का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? तो होता है सेटिंग बनाना।
क्या बनाना? सेटिंग बनाना। समझ में आ रहा है? जैसे ध्यान से समझिएगा ना, एक तो आप किसी भी कक्षक के अर्थात बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसे ही आप संयोजकता दे देंगे, क्योंकि हमने बताया था आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे तो बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन बचेगा वही उसकी संयोजकता होगी। लेकिन कितनी होगी सर, कितनी? ठीक, तो याद रखिएगा बाहरी कक्षक में केवल और केवल 4 से अधिक नहीं होगा। क्या बोला मैं? 4 से अधिक नहीं होगा। अर्थात अगर बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 है तो 3 को आप पूरा क्या मानोगे? तो संयोजकता मानोगे। 4 को भी संयोजकता मानोगे, लेकिन ध्यान से समझना आप। ठीक, एक तो 4 से ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और 4 से कम है तो उसे वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रहा? चलिए ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल फिर से लेते हैं हम उसी सोडियम को। किसको लेते हैं? सोडियम। चलिए बताइए तो सोडियम का 1s2, चल 2 वाला कर देते हैं। 2, 8 और 1। तीसरी कक्षा में कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। नियम पता है ना, जो डोनेट करेगा परंतु कितना से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता? 4 से ज्यादा। कितना से ज्यादा? 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर 4 से ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। चलिए मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। इसका बोलिए तो 2, 8 और 2, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 2। चीजें समझ पा रहे हैं? चलिए बताइए एल्युमिनियम का कितना होता है? 13, तो 2, 8 और 3, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 3। अब ध्यान से समझना ना बात को, एकदम ध्यान से। ठीक, अब हम लेकर चलते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। चलिए इसका कीजिए तो 2, 8, 2, 10 मतलब है 7। आपका नियम क्या बोलता है? 4 से ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब 4 से ज्यादा डोनेट नहीं कर सकता, कम से कम 4 डोनेट करेगा। अगर 4 से ज्यादा होगा तो मतलब बाहरी कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा हो गई तो वो अब क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और 4 से कम है तो डोनेट करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलो समझ। तो एक कितना है बाहरी कक्षक में? 7। अर्थात ये डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? तो एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक कितना करेगा? ये एक्सेप्ट करेगा। तो इसका वैलेंस शेल क्या होगा? तो 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे मैंने नियम बताया ना, बाहरी कक्षक में अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक है तो उसे वो क्या करेगा? दान कर देगा। और अगर 4 से ज्यादा है तो फिर क्या कर देगा? ग्रहण कर। लेकिन कितना तक ग्रहण करेगा सर? तो वो भी 4 तक ही ग्रहण करेगा। चीजें समझ पाए क्या? ठीक, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान और प्रदान को ही क्या बोला जाता है? तो संयोजकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजकता बोला जाता है। ओके है कि नहीं? अब समझिए, याद कीजिए जब हमने आपको बताया था पदार्थ के बारे में, कुछ याद आ रहा है क्या? पदार्थ याद आ रहा है जी? पदार्थ में हमने आपको धातु बताया था, अधातु बताया था, उपधातु बताया था। याद आया कुछ? क्या नहीं आया? आएगा। ओके है? मैंने बोला, क्या बोला मैंने? कि जब भी अगर 4 इलेक्ट्रॉन तक वो डोनेट कर रहा है, ठीक, तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो ध्यान रखना, ठीक, उसे बोला जाएगा धातु। क्या बोला जाएगा? धातु। अभी बात समझ में आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो आप। ठीक, चलिए संयोजकता क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संयोजकता।
ठीक, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संयोजकता। कितना डोनेट कर सकता है? कम से कम 4। और कितना एक्सेप्ट कर सकता है? कम से कम 4। ओके है कि नहीं? हमने आपको यहाँ पे बताया था, ध्यान से देखिए। ये क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन में कितना? तो 2, 8, 7। मतलब कहने का मतलब है बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट करेगा कि एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1। समझ में आया? ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। कितना होता है? 8। ठीक, तो जब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होगा तो चलिए बताइए, तो ये कितना? 2 और ये 6। मतलब क्या ये डोनेट कर पाएगा? नहीं। तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। कितना? 2। तो इसका संयोजकता कितना? 2। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलिए फ्लोरीन का बोलो। फ्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 9। कितना होता है? 9। चलिए इसको कीजिए 2 और 7। डोनेट कर पाएगा कि एक्सेप्ट करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब कितना? 1। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बात? आ रहा है बात? और जो भी प्लस माइनस देगा वही क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। यहां तक समझ में आ रहा बात? ओके, ध्यान से अब समझना ना, ठीक है? ये जो होता है, मैंने बोला 4 डोनेट करेगा, जो 3 तक डोनेट करता है, कि क्या बोला मैं? 3 तक डोनेट करता है, वो कहलाता है धातु। अभी आप लोग बता देंगे स्पष्ट कि कौन धातु है। पीरियाडिक टेबल पूरा दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, अभी एलईडी नहीं है। बाकी आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा चीज, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे चीख चीख के बोलेगा कि मैं धातु हूं, मैं एस ब्लॉक का हूं, मैं एस ब्लॉक के इस स्थान पर रहता हूं, सब पीरियोडिक टेबल बोलेगा। बस थोड़ा सा धीरज धरिए। ठीक, चलिए समझिए। अब मैं आपको बताता हूं इसी में कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। ठीक, तो मैंने क्या बोला? 3 तक जो डोनेट कर रहा है, मतलब ये तीनों क्या होगा? धातु। धातु होगा। क्या होगा? धातु होगा। जो चौथा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना तो वो धातु होगा और ना ही वो अधातु होगा। और जो धातु भी ना रहे, अधातु भी ना रहे, उसे क्या बोलते हैं आप? उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। याद आ रहा होगा आपको वो दिन जिस दिन हमने बताया था ठोस पदार्थ वाला कहानी, पदार्थ की अवस्था, उसमें धातु अधातु सब बता चुका हूं। चलिए बताइए, तो धातु का गुण क्या होता है? चालक होता है कि अचालक होता है? चालक होता है। क्या होता है? चालक। ध्यान से समझिए। ठीक, तो मैंने क्या बोला? जहां तक 3 तक रहेगा वो क्या रहेगा? धातु। अर्थात ये सब क्या है? धातु। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से बस समझिए बात को। अब मैंने बोला जो अधातु होता है, अधातु, वो क्या होता है? ना तो धातु होगा, सॉरी, जो उपधातु होगा वो क्या होगा? ना तो धातु होगा और ना ही अधातु होगा। उसे क्या बोलते हैं आप? उपधातु। चीजें समझते जाइएगा। तो यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है, क्या बोला मैं? सिलिकॉन। नाम सुने हो सिलिकॉन? किसमें यूज होता है? याद करो, बताया था। जो आपका मेमोरी कार्ड होता है, चिप होता है, उसमें क्या यूज होता है? सिलिकॉन। याद आ रहा है? और सिलिकॉन को आप क्या बोलते हैं? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है? तो सिलिकॉन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 14। ठीक, चलिए इसका 2, 8 और 4, ये हमने बोला आपको। जो 4 डोनेट करेगा वो ना तो धातु होगा ना अधातु होगा। जो 3 तक डोनेट करेगा वो क्या रहेगा? धातु। बात समझ में आ रहा है? अब आप बताएंगे मेरे को कि इधर जो माइनस देता है वो रहेगा क्या आपका? अधातु। तो बताइए क्लोरीन क्या है? धातु की अधातु? ऑक्सीजन क्या है? फ्लोरीन क्या है? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो बताइए। और अधातु क्या होता है बेटा? तो अधातु होता है कुचालक।
क्या होता है? कुचालक। क्या होता है? कुचालक। चलिए, और हाँ, अधातु क्या होता है? कुचालक। और जो उपधातु होता है वो क्या होता है जी? तो वो होता है अर्धचालक। क्या होता है? अर्धचालक। क्या यहाँ तक बात समझे? क्या नहीं समझे होंगे? अभी मैं बताता हूँ। ठीक, अभी मैं आपको पूछता हूँ कि कौन क्या है, समझिएगा। ठीक, चलिए, जिसका बाह्य इलेक्ट्रॉन, बाहरी इलेक्ट्रॉन, ठीक, 3, क्या होगा? 4, -1, -2, -3। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके है? आ रहा बात समझ में? धातु अधातु सब आप जब पीरियाडिक टेबल निकाल के देखेंगे तो इसमें स्पष्ट बोलेगा ये धातु का है, ये अधातु का है। वहाँ पे सब चीज़ें आधा आपका पीरियाडिक टेबल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? क्लियर होते चले जा रहा है। चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, अब हमने बोला कि ये जो आपका जो ये है सिलिकॉन, ये क्या है? उपधातु। इधर मैं दिखाता हूँ एक और उपधातु, बताइए उपधातु है कि नहीं? कार्बन नाम सुने? कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। और मैंने अभी बोला जिसका 4 होएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा? उपधातु होगा। बातें समझ में आ रही है? तो आपको ये भी पता होगा कि जो जितने भी सेमीकंडक्टर बने होते हैं उसमें कार्बन भी पाया जाता है, सिलिकॉन भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ओके, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के पता कर सकते हैं कि वो धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। ठीक है कि नहीं है? बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? ठीक, मतलब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा वही डिसाइड करेगा कि ये जो है धातु है, अधातु है कि उपधातु है। 2-4 और एग्जाम्पल दिखाएं? चलिए दिखाते हैं। चलिए बताइए आप, ये धातु है कि अधातु है? चलिए, ये है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी? 15। कितना होता है? 15। चलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2, 8 और 5। अब बताओ ये धातु है कि अधातु है? क्या आएगा? इसको कितना चाहिए? -3 चाहिए ना, तो क्या है? अधातु। चीज़ें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए अब बताइए मेरे को, ये जो आपका जिंक, क्या चीज़? जिंक का परमाणु क्रमांक 30। कितना होता है? 30। चलिए कीजिए 2, 8 और 8। कितना हो गया? 8 8 16, 16 2 18। कितना बचा? यहाँ पे 18 ही करेंगे, 2 8 18। ठीक, मतलब कितना हो गया ये? 28। और लास्ट में क्या बच रहा है? 2। क्या बच रहा है? 2। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये 2 बच रहा है, तो ये क्या कहलाएगा फिर? धातु। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके धातु अधातु भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एल्युमिनियम क्या है? धातु अधातु उपधातु? क्या रट्टा मारते बैठे रहोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो और स्पष्ट कर दो कि ये धातु है, अधातु है, उपधातु है। चलो क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक, सोडियम क्या है? धातु अधातु उपधातु? ठीक, एल्युमिनियम क्या है? धातु। ठीक, चलिए सिलिकॉन क्या है? चीजें समझ में आ रही? रट्टा नहीं मारना, चीजों को समझना है। ओके है कि नहीं है? देखिए ऑक्सीजन का बताओ तो परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6 हो गया। अब बताइए इस ऑक्सीजन में
प्लस आयन लगेगा कि माइनस आयन? -2, क्योंकि अष्टक पूर्ण करेगा। और जब माइनस आयन लगेगा तो धातु होगा कि अधातु? अधातु। क्या होगा? अधातु। तो समझिए ऐसे लगता है, तो याद रखिएगा जहां पे आयन लगा मतलब ए ससुरा क्या करेगा? लपर झपर करेगा। और जो लपर झपर करता है वही क्या करता है? रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है? जो लपर झपर नहीं करेगा वो रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। ठीक है, जैसे मीनाक्षी एकदम क्या है? जीरो गैस है, कोई लेना देना नहीं मीनाक्षी को, ये पूरी तरह से इनर्ट गैस है, नोबेल गैस है, जीरो ग्रुप है। कौन? मीनाक्षी। यहीं देख लो सृष्टि सोनी को, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। मतलब लपर झापर। समझ में आ रहा है? मतलब रिएक्शन करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा बात को ना। ठीक, इधर देखो ध्यान से। ए होता है, ए दे, ए क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। क्या है? ऑक्सीजन का अणु है। ए क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु है। और याद रखिएगा, ध्यान से समझना ना बात को। ठीक, ए जो हो गया, ए क्या बन गया? ऑक्सीजन। क्या बन गया? ऑक्सीजन। जब ए माइनस लगा दिया जाए इसमें तो अब ये क्या है? तो ध्यान से समझो, ध्यान से। ठीक, जब भी जो नंबर ए आपको दिख रहा है नीचे में अगर लिखा है तो नीचे में लिखा हुआ हमेशा बताता है कि मैं उसी से जुड़ के बना हूं, अर्थात अणु हूं। क्या हूं? अणु हूं। और याद रखिएगा जो ए ऊपर जो दिखाई देता है लिखा हुआ, ध्यान से समझने की बात है, वो बताता है कि मैं किसी न किसी के साथ लपर झपर करूंगा। कौन बताता है? ऊपर वाला। मतलब मैं किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए तैयार हूं, अर्थात जो आयन को लेगा या देगा वो कहां लिखा जाएगा? ऊपर में। लेकिन जो एकिच मतलब परमाणु से जुड़कर बनेगा, क्या बनेगा? परमाणु जुड़कर अणु बनेगा, वो कहां लिखाएगा? नीचे। चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? ओके है। और याद रखिएगा जिसका भी ये लपर झपर होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वही रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? वही रिएक्शन करेगा। चलो बताओ तो, जो नीचे लिखा हो, नीचे बैठा हो अणु, और जो ऊपर है लपर झपर रिएक्शन करने वाला, चीजें समझ में आ रही है? चलो इसमें बताओ, क्लोरीन में ये ऊपर लिखा है मतलब ये क्या है? लपर झपर, लपर ही टूरी है। कौन? क्लोरीन। जैसे सोडियम को देखेगी उसके घर में जाके बैठ जाएगी। कौन? यही। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखो ना भाई, इधर ना बगल में बेचारा कौन खड़ा हुआ है? सोडियम। इसको जैसे देखिए टूरी लपर ही। कौन? क्लोरीन। तुरंत करके सीधा घर, आप नहीं छोड़ने वाली बाबू तुमको। तहाँ देखे होगे फाट ले क्या बना देते हैं? सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब हम इसी को बताने वाले हैं आपको। आपको दिक्कतें आती होगी कि केमिकल रिएक्शन कैसे करवाएं सर। आता है दिक्कत? अभी बता रहा हूं कैसे करवाना है। ठीक, ऊपर वाला क्या बताता है? लपर झपर, मतलब रिएक्शन करने के लिए तैयार है। अरे नाम तो सुने होगे ना यार। ठीक, जब अगला व्यक्ति लाइन दे रही थी तभी तुम्हें बात किया क्या है भाई? अगला व्यक्ति जब तक सिग्नल नहीं देगा कोई लड़का तुम्हारे पीछे पीछे आएगा नहीं? आएगा। तुम चुपचाप एकदम बैठे रहो ना, एकदम न्यूट्रल गैस टाइप, मीनाक्षी टाइप है। बताओ कोई देखता है मीनाक्षी? नहीं देखता। अब सोनिया टाइप एकदम से माइनस प्लस लपर झपर करोगे तो सब देखेगा ना। ठीक है, सब मतलब जान जाएगा हाँ दे रही है। समझ में आ रहा है? सिग्नल मिल रहा है। तो सिग्नल मिलेगा तो अगला व्यक्ति क्या लेकर आ जाएगा? अपना प्रपोजल लेकर आ जाएगा। और प्रपोजल लाके दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? सेटिंग बन जाएगा। सेम कहानी होता है आपके केमिस्ट्री में। ओके है कि नहीं है? ध्यान से समझिएगा, एक बार और फिर से बता रहा हूं आपको। चलिए बताइए, ए क्या है?
अणु परमाणु की आयन क्या है रे? अणु है। क्या है? अणु है। चाहे इधर लगा दो, चाहे चलो इधर लगा देता भाई, ठीक। ये क्या है? अणु है। मतलब अणु क्यों है सर? क्योंकि नीचे में बैठा है नंबर, नीचे में नंबर बैठा होगा तो क्या होगा? अणु। चलिए ये क्या है बताओ? ये क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। चलो ये क्या है बताओ? क्या है? आयन। ये तो समझ गए ना कि नहीं समझे? ओके है। अब ध्यान से समझना ना, जिसके में आयन दिखाई दिया वही क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? वो रिएक्शन करेगा, ठीक। और जो रिएक्शन करना को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बिहाव करना। क्या करना? बिहाव करना, शादी करना। तो ये जो केमिस्ट्री वाले हैं इन लोग भी शादी करते हैं। क्या करते हैं? शादी करते। कैसे करते हैं सर? सुनो। तो अब आपको जो बता रहा हूं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ओके है, से समझिएगा ना। अब इधर ध्यान से समझो। जो ऊपर प्लस माइनस करेगा इसका मतलब क्या है? रिएक्शन करेगा। अब आपको हम केमिकल रिएक्शन करने का ट्रिक बताता है। क्या बताता है? ट्रिक। चलिए ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। ये है आपका कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कितना आयन देता है? तो 2+ देता है। देता है कि नहीं देता है? ठीक। ऐसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन करवाएगा हम कार्बोनेट का। किसका? कार्बोनेट। कार्बोनेट ऑलवेज भी कितना रिएक्ट माइनस देगा? 2। ध्यान से समझना ना, ठीक। अब जो है हमने बोला केमिकल रिएक्शन नहीं करवाना है, शादी करवाना है। क्या करवाना है जी? शादी। थोड़ा सा कहानी समझिए। जब शादी करवाने के लिए जाते हैं, सगाई वगाई में देखे होंगे आप, दोनों साइड से मिठाई लेके जाते हैं जी, नहीं जाते हैं? इधर मिठाई ऐसे करके एक टुकनी में मिठाई धर रहेंगे, ठीक। किसमें? टुकनी में, मूड़ी में ऐसे बो के धर रहते हैं। किसको? मिठाई को। ऐसे मिठाई को एक साइड से रखे और चलो हाथ में धर लो, ठीक। अब लो बताओ, तुम 1 किलो मिठाई लेके आए हो, अगला व्यक्ति 2 किलो मिठाई लेके आया है, उतने में कह देंगे ना? कह देते हैं कि नहीं कह देते हैं कि हम जो थे 2 किलो लेके गए थे और उन लोग 1 किलो दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लो बताओ, जब वो भी 2 किलो लाया है और आप भी 2 किलो लाए हो तो कोई कहेगा क्या कि नहीं 2 किलो हम भी लाया था, 2 किलो वो भी लाया था, 3 किलो लाना था उसको, ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा। चीजें समझ में आ रही? तो बताओ, यहाँ पे जब 2-2 किलो का मिठाई लेके आओगे शादी करवाने के लिए, इसका शादी करवाऊंगा ना अभी मैं, ठीक। केमिस्ट्री नहीं बता रहा हूँ, शादी कराने का ट्रिक बता रहा हूँ। अब लो बताओ, ये देख बूढ़ी में धरे हैं किसको? मिठाई को। ये कितना किलो धरा है? ये कितना किलो? और मैं बोला हूँ जहां पे प्लस माइनस दिखे ऊपर में वो चक्कर पकड़ करेगा और क्या करेगा? सीधा सीधा रिएक्शन करेगा, मतलब उसको देना चालू कर देगा, सिग्नल देना चालू कर। बताओ 2 किलो ये रखा है, 2 किलो ये रखा है, तो बातें होगी क्या? नहीं होगी। तो इसलिए 2 किलो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ कौनो दिक्कत बा? नहीं है ना? समझ में आया कि नहीं आया जी? ओके है। 2-2 किलो जब सेम हो, कहने का मतलब आयन जब सेम हो तो तुरंत उसमें कोई कहानी नहीं बनेगा, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन कर देगा। किसके साथ? इन्हीं दोनों परमाणुओं के साथ रिएक्शन कर देगा। ओके है? चीजें समझ पाए कि नहीं पाए? ओके है। पहला नियम बता दिया आपको केमिकल रिएक्शन करने का ट्रिक में कि अगर ऊपर में जितना मिठाई रखे रहेगा, जितना डब्बा, अगर दोनों का डब्बा बराबर है तो कोई भी कहानी वहां पे नहीं बनेगा, सीधा डायरेक्ट रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बताओ, हमने लिखा है यहाँ पे क्या? Ag+1 आयन दे रहा है और ब्रोमीन 1- दे रहा है, मतलब दोनों का मिठाई बराबर है कि नहीं?
है, तो बताओ दोनों का मिठाई जब बराबर रहेगा दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब क्या बनेगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा ना, बहुत इजी है, लगता है डर, बाकी कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक, इधर ध्यान से देखिए, ये सिल्वर कितना प्लस दे रहा है, 1 प्लस दे रहा है, क्लोरीन कितना माइनस दे रहा है, 1 माइनस। और बार बार बोलता हूँ दोस्त, जब बराबर मिठाई हो बहस नहीं होगा तो सीधा रिएक्शन होगा, डायरेक्ट शादी फिक्स। क्या हो जाएगा, शादी फिक्स हो जाएगा। जहां पे देखना मिठाई ऊपर नीचे आया वहां पे तलाक सिस्टम बनने का चांसेस बन जाता है। समझ में आ रहा है? तुम दहेज में कम लाए हो, शुरू में मिठाई कम दिए थे, इसका मतलब समझ गए थे दहेज में कुछ नहीं आने वाला। तलाक तलाक तलाक। समझ में आ रहा है? ठीक है, इधर देखो, चलिए बताइए क्या होगा इसका, तो सिल्वर क्लोराइड। क्या हो जाएगा जी, सिल्वर क्लोराइड। बताओ कोनो दिक्कत हो रहा है, नहीं हो। चलिए यहाँ पे सिल्वर 1 प्लस दे रहा है, नाइट्रेट, इसे क्या बोला जाता है, नाइट्रेट, -1 दे रहा है। जहाँ पे प्लस माइनस दिखे मतलब लपर झपर है, चुपचाप भैया का करवा दो, शादी करवा दो। दोनों का शादी करवाओगे, इसको भुला जाओ और सीधा डायरेक्ट क्या करवा दो, सिल्वर नाइट्रेट करके शादी करवा दो। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलिए नेक्स्ट में समझिए। अब मामला आ रहा है गंभीर। क्या आ रहा है मामला, गंभीर। अब कैसे गंभीर आ रहा है सर, तो ध्यान से समझना ना। ठीक, ये देखो, कॉपर का कितना प्लस, 2 प्लस, नाइट्रेट का कितना माइनस, 1 माइनस। रिएक्शन तो करवाना पड़ेगा, शादी तो करवाना पड़ेगा ना, करवाना पड़ेगा कि नहीं? तो समझो ध्यान से, हैं इधर देखो, जब कॉपर का मतलब जो ऊपर का जो मिठाई है, इन लोग क्या करते हैं, अपना का अपने पास रखे रहेंगे क्या, नहीं, क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो इसका मिठाई किसके पास चले जाएगा, नाइट्रेट के पास, और नाइट्रेट का मिठाई किसके पास आ जाएगा, कॉपर के पास। बताओ भला, जब एक ठो डब्बा रहेगा तो उसको लिखते हैं, नहीं लिखते, बताते नहीं कि चलो एक ही मिठाई आया है, कितना डब्बा आया ऐसे नहीं पूछेंगे, मिठाई आया है। तो मतलब जब एक रहता है कुछ भी चीज तो उसे लिखा नहीं जाता। तो एक कॉपर का, कॉपर लिखा क्या मैं, एक लिखूंगा तो अच्छा दिखेगा, नहीं, बात एक ही भाई, एक ही है कॉपर। तो एक कॉपर हो गया। नाइट्रेट का कितना, एक्सचेंज से कितना लिया है जी, कॉपर से 2, तो दिखाएगा कि देखो, समझ में आ रहा है, 2 ठो डब्बा भेजा है, कौन, कॉपर का। सॉरी, नाइट्रेट के पास कितना आ जाएगा, 2। इधर ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहानी हो जाता है एक्सचेंज। इसका जो कॉपर का जो है आयन चले जाएगा किसके पास, नाइट्रेट के पास, और नाइट्रेट का एक ठो किसके पास आ जाएगा, कॉपर के पास। कॉपर को 1 दे दिया मैं, चलो लिख दिए रहो, अभी मिटा दूँ। ठीक, नाइट्रेट का पास कितना रहेगा भाई, 2। ठीक, अब जब रिएक्शन करने के बाद, लो बताओ, रिएक्शन करने के बाद फिर से मुड़ी में धर के बैठे रहेगा मिठाई को, क्या मुड़ी में धर के बैठे रहेगा, कोई आदमी उसको फिर से बोलेगा अरे खाली है। समझ में आ रहा है? रिश्ता लेके पहुंचो। ठीक है, लड़के लोग को फोन कर दिया हूँ, बारात लेके आ रहे हैं, बताओ 2 दिन नहीं हुआ है शादी हुए, गड़बड़ा जाएगा मामला ना। तो ध्यान से समझो, जो नाइट्रेट है, अब एक का कहानी खत्म कर दूं क्या, एक को लिखा नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। जब नाइट्रेट का, नाइट्रेट 3 है, तो लो बताओ 2 ठो है तो उसको कहाँ लिखे सर, यहाँ लिखेंगे फिर से मामला गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ाएगा ना, तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ। लेकिन 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 32। तो इसे क्या कर देना, बोरी में भर देना। किस में भर देना, बोरी में भर देना। बोरी में भर दिया तो इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ओके है, आ रहा है बात समझ में? ओए इधर वाले आ रहे रे, नहीं आ रहा है? इसको समझना बहुत जरूरी था ना। एक बार और बताऊं, नहीं लगेगा, समझ गए ना? ठीक है, जब उसके पास ऐसे एक्सचेंज होता है, ए है राजकुमारी, ए है फुलवारी सिंह। फुलवारी सिंह
एक मिठाई का डब्बा रखे रहता है, राजकुमारी 2 ठो रखे रहता है, दोनों का एक्सचेंज होगा तो राजकुमारी किसके पास चल देगा? फुलवारी सिंह के पास, और फुलवारी सिंह का राजकुमारी के पास, दोनों का शादी हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा डब्बा रहता है उसको बचा के रखता है। समझ में आ रहा है? किस में भर देता है? बोरी में भर देता है। बताइए बात समझे कि नहीं? ओके है कि नहीं है? अब फिर से समझिएगा, ये है आपका कॉपर, कितना आयन दे रहा है? 2 आयन। कितना मिठाई रखा है? 2 डब्बा। ए सल्फेट कितना मिठाई रखा है? 2 डब्बा। कितना रखा है जी? 2 डब्बा। और मैं बोला हूं जब बराबर मिठाई हो तो दोनों का कहानी क्या कर दो? खत्म कर दो, और दोनों का मिठाई खत्म कर दोगे तो कॉपर सल्फेट ऐसने है बन जाएगा। बहुत आसान है केमिकल रिएक्शन कराना, बस देख कर डर लग जाता है, इतना आयन है कैसे कैसे करें। समझ में आ रहा है बात? ओके है? कुछ नहीं करवाना है, केमिकल रिएक्शन मतलब शादी करवाना है, बस मिठाई का डब्बा देखना है कितना डब्बा है। नहीं समझे? समझ गया? ओके है? समझिएगा ठीक कि केमिकल रिएक्शन का थोड़ा लेवल बढ़ाया हूँ, ठीक। AgBr CgBr तो हो गया। अब समझिए इधर कैसे समझे सर? बताता हूँ हैं, ठीक। चलिए देखिए, इधर एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है कैल्शियम का +2 आयन दे रहा है और इसे क्या बोला जाता है? एसीटेट। क्या बोला जाता है? एसीटेट। CH3CO-1। ठीक, तो चलिए इसका क्या आएगा सर? बताइए तो जी क्या आएगा? तो देखिए इधर ध्यान से समझना है। मैंने बोला इसके मूड़ी में कितना मिठाई? 2। इसके मूड़ी में ये, तो बताओ इसके मूड़ी का किसके में आ जाएगा? इसके पास। तो सबसे पहले लिख लीजिए ना भाई, ये जो है कैल्शियम का एक मिल गया मेरे को कि नहीं मिला? चलिए CH3CO के पास कितना बचा? 2 बचा। तो कुछ तो नहीं करना है, ठीक। CH3CO और लगा दोगे क्या? 2। बट ध्यान से देखिए, इस चेहरे को सूट कर रहा है, कर रहा है। CO2 कई जने O2 कह देगा, O2 अलग है, CO अलग है, एसीटेट ग्रुप का है। तो भाई इसमें क्या डाल दोगे? बोरी। क्या लगा दोगे? बोरी। तो लगा दो भैया क्या चीज? बोरी। किस पर लगाओगे? तो यहां से यहाँ क्या लगा दोगे? बोरी। ओके है कि नहीं है? बातें समझ में आ रही है? चलिए इसका बनाइए। तो एल्युमिनियम 3+ देता है। इस 3+ कहाँ से देता है बताया हूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे सब आता है। याद आ रहा है कुछ? और एल्युमिनियम क्या होगा? धातु की अधातु? धातु। एल्युमिनियम क्या होगा? धातु की अधातु? धातु। कैल्शियम क्या होगा? धातु की अधातु? धातु। बताओ तो भला ये क्या होगा? बताओ। सल्फेट। अब मान गए गुरु कि नहीं माने गुरु? कार्बोनेट क्या होगा? अधातु। बात समझ में आ रहा है? बताओ कितना सारा चीज पीरियोडिक टेबल का यहीं पे क्लियर हो रहा है। एक ठो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। अभी देखना, जब हम जाएंगे किस में? पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रहेगा। अब ये समझ में आ रहा है ना बात कि ये जो प्लस आयन आ रहा है कहाँ से आ रहा है? उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से जो बाहरी कक्षक है वही है ये। बाहरी कक्षक में जितने गया वही है ये। बातें समझ में आ रही है जी कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए इसका कीजिए। तो अब देखो फिर से ध्यान देने वाली बात है। एल्युमिनियम के पास कितना मिठाई? 3 डब्बा। अब इसके मूड़ी में दोनों क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो एल्युमिनियम के पास कितना आ गया? 2। एल्युमिनियम के पास 2 और कार्बोनेट के पास 3। तो CO3 अपने आप में है, तो क्या इस 3 को भी यहाँ पे लगा दूं? नहीं। क्या पहना दूं? बोरी। क्या लगा दोगे? बोरी। लगा दो बोरी। बहुत कठिन है? मजा आ रहा है? यही चीज पहले और मजा आता था, देख के दिमाग चकरा जाता था सर। हैं? बताओ आर्ट वाले कुछ समझ में आ रहा है? बहुत कठिन है केमिस्ट्री।
नहीं है? ठीक, चलो इसका बनाओ। तो एल्युमिनियम के पास कितना मिठाई डब्बा? 3। कितना? 3। और सल्फेट के पास 2। चलो तो बताओ भला। चलो एल्युमिनियम के पास कितना? 3। तो अब एक एल्युमिनियम कितना किसका ले लेगा? इसका, और ये चले जाएगा इसके पास, तो इसका 2 जोड़ दो, एल्युमिनियम 2। और सल्फेट के पास 3, तो SO4 और ये दे 3, तो क्या पहना दो? बोरी। मतलब इसको घूंघट लगा देना है। ठीक है, घूंघट लगा दो ताकि बाहर से कोई और लचर पचर ना कर सके, कोई और उस पर नजरें ना गड़ाए रहे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके है, बताइए। लो बताओ, इसी रिएक्शन को मैं पलट देता हूँ। पलट दूँ? पलटता हूँ ना। ये देखो, एल्युमिनियम 2 SO4 3। बताओ, अब भी बोले कोई आदमी इसका केमिकल रिएक्शन को तोड़ के दिखाओ, तोड़ लोगे? चीख चीख के बोल रहा है, ये 2 इसके पास जाएगा बाबू रे, और एल्युमिनियम का इसके पास आएगा बाबू रे। अब बात समझ में आ रहा है? बताओ, इसको तोड़ना है तो समझ में आ रहा है ना बात? चलो तो तोड़ के दिखाओ। एल्युमिनियम पहले लिख लो और SO4 पहले लिख लो। जब ये इसके पास है मतलब ये किससे लिया होगा? शादी हुआ था तो एक्सचेंज हुआ था ना। अब शादी टूटेगा तो एक एक सामान में वापस लेके जाएगी। मैं मुन्नी के दाई, समझ में आ रहा है? कौन? मुन्नी के दाई। ठीक है, वो तो जो वो रहेगी, जो शादी होके जाई रहेगी, वो तो बेचारी मार खा खा के एकदम हो जाती है। तो मुन्नी के दाई, वो मुन्नी बाई गई है शादी होके, और उसकी दाई, मेरी बेटी को तलाक दोगे? एक एक सामान लेके आएगी। तो ये तुरंत फिर क्या कर लेगी? अपना दिया हुआ सामान को क्या कर लेगी? हिया ले लेगी और ये +3 ले लेगा। बताओ तो भला, बातें समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। चलिए और एग्जाम्पल देते हैं। लो तो एक बना डालोगे। सोडियम देता है कितना +1 प्लस, रिएक्शन करा दो आयोडीन से 1 प्लस ए भी। और मैंने बोला जहाँ जहाँ 1 1 दिखेगा जी, उसका कहानी को वहीं पे ख़त्म कर देना बाबा। ख़त्म कर दो, सोडियम आयोडाइड बन जाएगा। बहुत कठिन केमिकल रिएक्शन नहीं है ना। चलिए अब जो है, जो दुनिया में हीर और रांझा, क्या बोला मैं? हीर और रांझा, ठीक है, और परेत और परेतिन, ठीक, और सोनिया और सोनू का जितना जोड़ी है, हीर और रांझा, परेत और परेतिन, सोनिया और सोनू, और हमारे गांव की कुसरैन और सुक्कुल, समझ में आ रहा है? इनका जो प्रेम कहानी है, सेम प्रेम कहानी होता है। इन लोग तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, तुरंत मिल जाते हैं, तुरंत झगड़ा कर लेते हैं। वो है आपका सोडियम। सोडियम है हमारे गांव का सुक्कुल, समझ में आ रहा है? और क्लोरीन है हमारे गांव की कुसरैन। अब एक एक ठो धारे है ना, ये मिठाई लो तो जो एक एक ठो धारे रहेगा बोलेगा, एक डब्बा महू दे रहे, एक डब्बा तहू दे रहे, हमार कहानी तो इच में खत्म हो गए नोनी। ठीक, इन लोग तुरंत क्या कर लेते हैं? फिर से बिहाव। समझ में आ रहा है? और जब इनका बिहाव होता है तो आप लोग मस्त साग में नून डाल डाल के खाते हैं, वही सोडियम क्लोराइड है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, जबकि मैंने बोला सोडियम कौन है? सुक्कुल, और ये क्लोरीन कुसरैन। समझ? फिर से इन लोग फुसना जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फुसना जाते हैं, और फिर से अलग होने की कसम खाते हैं। तो ये पता होगा जहाँ पे ना दिखे वहाँ पे एक होता है। तो सोडियम का फिर से एक और क्लोरीन का फिर से एक। दैट इज सॉल्यूशन। ना 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 ना, ओके, ठीक है।
जो है केमिस्ट्री कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, एक और शादी करवाते हैं आदमी लोगों का, तो समझ जाओगे कि केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, चलो नाम बताओ अपने गांव का एकदम फेमस आदमी का, बताओ जी। हमारे गांव का एक फेमस आदमी है जिसका नाम है लूटू। क्या नाम है? लूटू। ठीक है, इनका हम शादी करवाते हैं किसके साथ? तो इनका शादी करवाते हैं हम, ठीक है, चलो भाई जी, इसका शादी करवाते हैं पूटू के साथ। ठीक है, किसके साथ? पूटू के साथ। ठीक है, लो बताओ, जब शादी होके आए ना, ठीक, इधर देखो, शादी के लिए जब बात चला तो इन लोग गए देखने के लिए, तो लूटू के पास था मिठाई 3 प्लस। कितना प्लस? 3 प्लस। और पूटू के पास भी मिठाई कितना था? 3 प्लस। तो इसका कुछ नहीं होने वाला, काट दो, तो क्या बन जाएंगे इन लोग शादी होके? लूटू पूटू। क्या बन जाएंगे? लूटू पूटू। ठीक है, सेम लूटू पूटू का कहानी फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये लूटू जो है एक बार फिर जो है क्या करता है, 2 प्लस देता है, लेकिन पूटू जो है 3 ठो मिठाई लेके फिर से आती है। क्या करके आती है? 3 ठो मिठाई ले। चलो नहीं, ये लेडीज वाले लोग कम ही देते हैं, टेंशन मत लो, ये से बेचारा लेके जा रहा है कि नहीं। इसके पास है 2 मिठाई। कितना मिठाई है? 2 मिठाई। लूटू के पास 3 डब्बा, पूटू के पास 2 डब्बा। लो बताओ, शादी करवाओ, इसका मिठाई कौन ले लेगा? लूटू। तो लूटू 2, लूटू 2 और पूटू 3। बन गया लूटू 2 पूटू 2। ठीक है, लेकिन फिर से पूटू को और कोई छोटू मत देख ले, उसके लिए इसको क्या लगा दो? घूंघट। तो लूटू 2 पूटू, और ये जो नीचे रहता है बेटा, इसे क्या बोला जाता है? तो होल ट्वाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल ट्वाइस। लेकिन जो ऊपर लगाते हैं इसको, तो होल स्क्वायर बोला जाता है। नीचे वाला को होल ट्वाइस और ऊपर वाला को होल स्क्वायर। बताइए कौनो दिक्कत है? तो लूटू और पूटू के कहानी से बनता है लूटू पूटू। समझ में आ रहा है? वैसे ही होता है आपका केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत हुआ केमिकल रिएक्शन में? बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है केमिस्ट्री, बस थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ओके है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।